Hello everyone, I am Dr. Sangeeta Khattar. I am working as consultant medical genetics at Jindal IVF Hospital Chandigarh. So आज मैं आपसे जेनेटिक्स और इनफर्टिलिटी उसके बारे में बात करने वाली हूँ. सो इनफर्टिलिटी आपको पता ही है, आजकल एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो गई है. 10 to 15% कपल आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, मे बी मोर देन दैट विच इज़ अंडर एस्टिमेटेड. सो इनफर्टिलिटी ये भी हमें पता है कि मेल और फीमेल का इक्वल कंट्रीब्यूशन हो सकता है इनफर्टिलिटी के कॉजेस में. एंड कॉजेस कैन बी मल्टीपल कॉजेस में से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, प्रॉब्लम्स विद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये भी हो सकते हैं. बट 10 to 15% ऑफ द कॉजेस दे आर बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स. सो जेनेटिक बेसिकली क्या है, मैं आपको बेसिक से बताती हूँ. तो हर ह्यूमन बीइंग में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. तो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है. उस न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं. क्रोमोसोम्स को हम हिंदी में गुणसूत्र भी कहते हैं. सो वो पेयर्स में इसलिए होते हैं क्योंकि हमें वन फ्रॉम ईच पेरेंट हमें मिलता है. सो 22 पेयर्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द फंक्शन सेम रहते हैं मेल और फीमेल में. 23rd पेयर डिफरेंट रहता है. फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है. और इन्हीं क्रोमोसोम्स सब 23 पेयर्स के ऊपर ही 20 to 24,000 जीन्स हैं जो कि हमारा बॉडी का सिर से लेके पैर तक सारा फंक्शन कंट्रोल कर रहे हैं. उन्हीं में से कुछ जीन्स हैं जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी हमारे कंट्रोल कर रहे हैं. और मोस्टली जीन्स हमारे X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम पे होते हैं. बट कुछ जीन्स दूसरे क्रोमोसोम्स पे भी डेफिनेटली हो सकते हैं. सो जेनेटिक हमारा बेसिकली इसका सस्पिशन हमें कब अराइज होता है, जब मेल में स्पर्म काउंट बिल्कुल निल है, डिलेड प्यूबर्टी की हिस्ट्री है, या फिर बहुत ही कम स्पर्म काउंट है. फीमेल में डिलेड प्यूबर्टी है, वेरी शॉर्ट स्टेचर है, मिनार्की नहीं आई, कभी पीरियड्स नहीं आए, या फिर आके बहुत जल्दी बंद हो गए. तो ये कभी कभी हमें जेनेटिक प्रॉब्लम का सस्पिशन देते हैं. और आप सोचेंगे कि मैं जेनेटिक्स की इतनी बात क्यों कर रही हूँ. जेनेटिक्स बेसिकली जेनेटिक जो है प्रॉब्लम्स वो आने वाले बच्चों में भी ट्रांसमिट हो सकती है, उनका रिस्क रहता है. तो हमें जितना पता हो अच्छा रहता है. इसके लिए आगे प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. सो मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो आप एक IVF सेंटर पे जाइए और वो आपके और डिटेल थोड़ा इवैल्यूएशन करेंगे और उन्हें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम का सस्पिशन होगा तो दे विल रेफर यू टू अ जेनेटिसिस्ट. दे विल फाइंड आउट द कॉज एंड प्रोवाइड द मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली. थैंक यू.